चलिए देखिए, सेंटेंस पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा था। सब्जेक्ट के प्रकार पढ़े थे कि सब्जेक्ट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है और एक प्लूरल होता है। मतलब मिला जुला के 3 पढ़े थे, सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल। आज है सेंटेंस। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वाक्य। और वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, जैसे राम रीड्स इंग्लिश, राम अंग्रेजी पढ़ता है तो उसका अर्थ हुआ। अगर इंग्लिश रीड्स राम कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे आई टीच यू, आई टीच यू का मतलब हो गया मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये क्या है? शब्दों का समूह है। इसी में अगर कर देते कि टीच आई यू, ये भी शब्द का ही समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। मतलब है कि शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए, ठीक है, और उसका कोई अर्थ होना चाहिए। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, शब्दों का एक समूह होता है और जिसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, तभी वो वाक्य कहलाएगा। अब सेंटेंस के प्रकार में है कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। वैसे 5 प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, अभी मूल रूप से 2 ही चर्चा कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस से कथन का बोध होता है। कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। कथन का बोध होता है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। यू आर नॉट फार्मर्स, आप लोग किसान नहीं है। तो इसमें निगेटिव भी आ जाता है और यस वाला भी और नो वाला दोनों भी सेंटेंस आता है इस असर्टिव सेंटेंस में। तो इससे कथन का बोध होता है कोई भी स्टेटमेंट का। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। जैसे है यहाँ पे ही रीड्स दिस बुक, वह यह किताब पढ़ता है। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब असर्टिव सेंटेंस में यस और नो दोनों है। अब इस असर्टिव को 2 भागों में बांटे, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का होता है स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो इस टेंस से यस का बोध होता है। यस वाला जो सेंटेंस आएगा, यस वाला सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मतलब यस, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। रवि प्लेज क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सब यस है। इसमें नोट कहीं पे लगा है? तो जिसमें नोट नहीं लगा हो, कहने का मतलब जो यस वाला सेंटेंस हो, हाँ वाला, जिससे हाँ का बोध हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, और उसमें नोट लगा रहता है। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या लगा रहता है? नोट लगा रहता है। तो इस सेंटेंस से नहीं नोट का बोध होता है। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब दूसरा प्रकार है इसका असर्टिव के बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक या सलाह सूचक वाक्य। किसी को आदेश देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं कि भाई ऐसा काम करो, 1 गिलास पानी लाओ, आदेश दे रहे हैं, फैन बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। तो ये सब हो गया इंपरेटिव सेंटेंस माना जाता है इस सबको। इस वाक्य से, अब इसका परिभाषा है कि इस वाक्य से एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, सजेशन, सुझाव, आदेश, ऑर्डर का बोध होता है। और इस प्रकार का वाक्य साधारणतः वर्ब का पहला रूप से शुरू होता है। जैसे देखिए, डू मतलब करना, ब्रिंग मतलब लाना, डू हार्ड लेबर कठिन परिश्रम करो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो ये इंपरेटिव, कठिन परिश्रम करो, आपको हम सलाह दे रहे हैं कि कठिन परिश्रम कीजिए तभी तो परीक्षा में पास होंगे। 1 गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दे रहे हैं। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ऑर्डर दे रहे हैं। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, सलाह दे रहे हैं।
तो ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अगले दिन हम लोग फिर अगला पार्ट सब पढ़ेंगे।